दोस्तों तारीख आज 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। साल के अंत तक बाजार में उपलब्ध होगा देश का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बोले भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 6G पर भी तेजी से काम कर रही भारत सरकार। भारत के समुद्र में बढ़ेगी ताकत, जर्मनी से 70,000 करोड़ में 6 पनडुब्बियां खरीदेगा भारत। जर्मन कंपनी से बातचीत को मंजूरी, इजराइल से भी रेमपेज मिसाइल लेगी मोदी सरकार। भारत 100 देशों को ईवी एक्सपोर्ट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले दुनिया को धीमी विकास दर से बाहर निकालेगा। हम ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने वाले लोग नहीं है, हमारे पास तेज धारा को मोड़ने की ताकत। सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे भारत। अमेरिका से ट्रेड वॉर के बीच बढ़ रहा हिंदुस्तान का ग्लोबल दबदबा। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को दिया भारत आने का न्योता। वहीं साल के अंत में पुतिन भी करेंगे दौरा। भारत से तेल खरीदने में जिन्हें परेशानी वे न खरीदे, अमेरिका के आरोपों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का दो टूक जवाब। बोले अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदो, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। यूपी में भारी बारिश से डैम, नदियां और नाले उफान पर, 20 से ज्यादा गांव में बाढ़। वहीं राजस्थान में बाढ़ से मचा हाहाकार। कोटा बूंदी में रेड अलर्ट, MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात। 2500 किलोमीटर रेंज, 150 किलोमीटर ऊंचाई तक मिसाइलों को कर देगा तबाह। DRDO ने किया एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला सफल परीक्षण, दुश्मन के हवाई खतरों को देगा मात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई, कहा भारत के स्वदेशी हथियारों की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही। त्योहार पर रेलवे चलाएगी 34 स्पेशल ट्रेनें, 10 से ज्यादा राज्यों को होगा फायदा। कंफर्म टिकट पर 20% छूट और राउंड ट्रिप में भी मिलेगी रियायत। अमेरिकी टैरिफ का जवाब, वोकल फॉर लोकल। बीजेपी RSS देश भर में चलाएंगे स्वदेशी जागरण अभियान। इस अभियान का मकसद वोकल फॉर लोकल को राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन बनाना है। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर ड्रीम 11 ने एक नई पर्सनल फाइनेंस ऐप किया लॉन्च। FD और डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकेंगे यूजर्स। गेमिंग बैन के बाद नया कदम। बिहार में विशेष पुनरीक्षण के तहत अब तक 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज जमा। 3 लाख से अधिक नए वोटर्स ने भरा फॉर्म। चुनाव आयोग के अनुसार प्रतिदिन 1.64% मतदाताओं ने दस्तावेज जमा किए। अब बिना नेटवर्क के भी होगा व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग। गूगल के एक खास फीचर ने किया सबको हैरान। दरअसल गूगल ने हाल ही में लॉन्च हुई पिक्सेल 10 सीरीज में इस फीचर को देने का दावा किया है। गिरफ्तारी पर पद से हटाने के बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले प्रधानमंत्री मोदी ने छूट लेने से किया मना। कहा पीएम मोदी भी नागरिक कानून के दायरे में लाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले शुभांशु शुक्ला बजरंग बली के भक्त, स्पेस में हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। वहीं एस्ट्रोनॉट बोले अंतरिक्ष से भारत देखना सबसे खूबसूरत नजारों में से एक देश एक चुनाव पर संसदीय समिति अब शिक्षकों और श्रमिक संगठनों की भी लेगी राय। कराया जाएगा सर्वेक्षण। समिति अब तक कर चुकी है करीब 12 बैठकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा में पहली बार अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का किया उद्घाटन। इस दौरान 29 विधानसभाओं के स्पीकर, 6 राज्यों की विधान परिषदों के चेयरमैन हुए शामिल। 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन में संसदीय प्रक्रियाओं पर होगी चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बायोपिक पर मचा बवाल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा जज पहले खुद देखे फिल्म, इसके बाद ही रिलीज से जुड़ा कोई आदेश पारित होगा। 25 अगस्त से अमेरिका के लिए भारतीय डाक सेवाएं सस्पेंड। सिर्फ 8,700 रुपए तक के डॉक्यूमेंट गिफ्ट भेज सकेंगे। अमेरिकी टैरिफ की वजह से लिया फैसला। देश भर में एक बार फिर मॉनसून ने ली करवट। दिल्ली NCR में हुई मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड, हिमाचल में भूस्खलन की संभावना। झारखंड में रेड अलर्ट और बंगाल के 11 जिलों में चेतावनी। नौकरी नौकरी चिल्ला रहे जंगल राज वाले, कान खोलकर सुन ले विरोधी। नीतीश ही बनेंगे फिर से मुख्यमंत्री। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने भरी हुंकार। परीक्षा में नंबर रैंक सफलता तय नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवाई ने छात्रों को दिया खास संदेश। बोले इसके लिए मेहनत और समर्पण जरूरी। छोटे कस्बों के छात्र भी ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए। US की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने ट्रंप को दी नसीहत। कहा आपूर्ति श्रृंखला और रक्षा में भारत की अहमियत। दिल्ली सरकार ने लागू किया नया नियम। अब व्हाट्सएप ईमेल पर मिलेगा कोर्ट का समन और वारंट। हर थाने में बनेंगे ऐसे सेंटर जिससे समय की बचत और जल्द डिलीवरी सुनिश्चित होगी।
अब देश के रूल से उड़ सकेंगे एयर टैक्सी ड्रोन। डीजीसीए ने भारत में स्वदेशी उड़ान योग्यता नियम किया लागू, विदेश पर निर्भरता घटेगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस ने भेजा न्योता। यस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदेगा जापान का बैंक। एसएमबीसी को आरबीआई ने दी मंजूरी, डील के बाद भी इसे बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा। एशिया कप से पहले टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट को कहा अलविदा, टेस्ट समेत सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। ईडी ने दिल्ली गुरुग्राम में छापेमारी कर फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा। 3 साल में अमेरिकी नागरिकों से 130 करोड़ ठगे, लग्जरी कारें और महंगी घड़ियां जब्त। प्रेमानंद महाराज न तो विद्वान है और न ही चमत्कारी। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने वृंदावन के संत को दी चुनौती, बोले यदि उनमें शक्ति है तो वे संस्कृत का एक अक्षर बोलकर या श्लोक का अर्थ समझाकर दिखाएं। भारत के बाद अब यूरोप ने भी ट्रंप को दिया झटका। स्पेन और स्विट्जरलैंड ने अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 खरीदने से किया इनकार। बिखर गया इंडिया गठबंधन, टीएमसी के बाद सपा ने दिया झटका। पीएम सीएम वाले बिल पर रहा हुई अलग। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि वे जेपीसी में कोई सदस्य नहीं भेजेंगे। वहीं बीजेपी ने कहा ये डर गए हैं। एसआईआर वोट चोरी का तरीका, चुनाव आयोग ने जिंदा लोगों को मार दिया। राहुल गांधी ने अररिया से ईसीआई के खिलाफ भरी हुंकार। वहीं तेजस्वी ने कहा चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन गया है और बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बाद कांग्रेस विधायक ने गाई आरएसएस प्रार्थना, बोले मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती, हमारी पार्टी सेक्युलर अच्छी बातें अपनानी चाहिए। संविधान को नष्ट करना चाहती है भाजपा। बिहार के कटिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले वोट चोर गद्दी छोड़। यह नारा आपको टीवी पर नहीं दिखेगा, लेकिन वोट चोरी नहीं होने देंगे। गुजरात में बीएसएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में बॉर्डर आउटपोस्ट के पास 15 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा। वहीं बंगाल में बांग्लादेशी पुलिस अफसर घुसपैठ करते गिरफ्तार। मैं अखिलेश यादव के लिए फ्री में कथा करूंगा, पैसों के लिए कथा नहीं करता। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। यूपी के आगरा में एसटीएफ और औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2.5 करोड़ की दवा जब्त। कारोबारी ने बचने के लिए दिया नोटों से भरा बैग, मामले में 4 मुकदमे दर्ज। भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय सीरीज नहीं सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में भिड़ेगी टीमें। एशिया कप को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में फिर बादल फटने का खतरा, भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी। वेदर अलर्ट के बाद प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना 17 दिनों से ठप, 655 अस्पतालों ने बंद किया इलाज। 500 करोड़ बकाया के चलते लिया फैसला। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से तबाह किन्नू के बाग। सिया नेता सुखबीर बादल ने किसानों के लिए सरकार से मांगा 1 लाख रुपए का मुआवजा। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा मामले में बड़ा अपडेट, भड़काऊ पोस्ट साझा करने के आरोप में 34 सोशल मीडिया संचालकों के खिलाफ केस दर्ज, हिरासत में कई लोग। मेकअप भी हो तो स्वदेशी, शिक्षा मंत्री मदन ने विदेशी सामान खरीदने पर लगाई रोक। पेरोल पर बाहर आकर बिजनेस बढ़ा रहे डेरा मुखी राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग में लॉन्च की एमएसजी कंपनी की ई-कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल ऐप, देश विदेश में व्यापार करेगा। राहुल गांधी को चूमने पहुंचे शख्स को एसपीजी ने जड़ा जोरदार गुस्सा, वोटर अधिकार यात्रा का वीडियो वायरल। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, गुजरात के कच्छ में 15 पाकिस्तानी मछुआरे गिरफ्तार, इंजन लगी नाव जब्त। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया। रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 700 करोड़ के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। आधे पैसों की एफडी कराई। भारतीय डाक सेवाएं आज से अमेरिका के लिए सस्पेंड, सिर्फ 8700 रुपए तक के डॉक्यूमेंट गिफ्ट भेज सकेंगे। ट्रंप टैरिफ की वजह से लिया फैसला। ड्रीम 11 ने लॉन्च किया नया ऐप, ऑनलाइन मनी गेमिंग बैन के बाद नया कदम। अब एफडी और डिजिटल गोल्ड में निवेश कर यूजर्स बनेंगे करोड़पति। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने वीएलसीसी पर लगाया 3 लाख का जुर्माना। कंपनी के विज्ञापन में ट्रीटमेंट के जरिए वजन घटाने के झूठे दावे किए गए थे। यस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदेगा जापान का बैंक। एसएमबीसी को आरबीआई ने दी मंजूरी, डील के बाद भी इसे बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा। चीन के लिए बड़ा भारत का एक्सपोर्ट, अप्रैल से जुलाई के बीच भेजे गए 50,112 करोड़ रुपए के सामान।
इस हफ्ते निवेशकों की होगी बल्ले बल्ले, स्टॉक स्लिप से लेकर डिविडेंड और बोनस शेयरों की होने जा रही बारिश। मेटा प्रमुख जुकरबर्ग की सिक्योरिटी पर 221 करोड़ खर्च, एलोन मस्क की सुरक्षा में 20 गार्ड तैनात, टेक दिग्गज अपनी सुरक्षा का खर्चा बढ़ा रहे। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में एक बार फिर मानसून ने ली करवट, दिल्ली एनसीआर में हुई मूसलाधार बारिश, उत्तराखंड हिमाचल में भूस्खलन की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में अचानक मौसम बदलने से 4 लोगों की मौत, स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द। वहीं कठुआ में भारी बारिश से बाढ़, सहारगढ़ पर हाईवे का पुल टूटा। राजस्थान में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सवाई माधोपुर में नाव पलटने से एक शख्स की मौत, लापता लोगों की तलाश जारी। हिमाचल के 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, अब तक 298 लोगों की मौत, मंडी में 160 व कुल्लू में 101 सड़कें बंद। झारखंड के कई जिलों के लिए आईएमडी का अलर्ट, डरा रही स्वर्ण रेखा और हरमू नदियां, प्रशासन के लोगों से सतर्क रहने की अपील। हरियाणा में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट, यमुनानगर इस बार मेघालय का चेरापूंजी बना, सामान्य से करीब 25% ज्यादा वर्षा। उत्तराखंड में मौसम के तेवर अभी भी तल्ख, 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पंजाब में लगातार सक्रिय हुआ मानसून, 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से हुए रिटायर, 2 साल से टीम से बाहर थे, सोशल मीडिया पर लिखा, हर अच्छी चीज का अंत होता है। सुप्रीम कोर्ट बोला 28 अगस्त तक फुटबॉल विवाद का समाधान निकाले, नेशनल फेडरेशन और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड के बीच राइट्स पर मतभेद, इससे आईएसएल रद्द हुआ। केरल क्रिकेट लीग में संजू सैमसन का दावा हुआ फेल, नंबर 6 पर उतरकर भी नहीं चला बल्ला, कोची ब्लू टाइगर्स के लिए 22 गेंदों में बनाए सिर्फ 13 रन। बीसीसीआई का निर्देश नहीं मानेगा साउथ जोन, दलीप ट्रॉफी टीम में नहीं होगा बदलाव, बोर्ड ने सिराज, राहुल जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स को खिलाने को कहा था। साउथ अफ्रीका में होंगे 2027 वनडे वर्ल्ड कप के 44 मैच, जबकि 10 मैचों का आयोजन नामीबिया जिम्बाब्वे में होगा। सीएसके ने 8 शहरों का किया ऐलान। अनिमेश कुजूर ने रचा इतिहास, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बनाई अपनी जगह, टोक्यो में बिखेरेंगे जलवा। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में एला वेनिल और अर्जुन ने चीन को हराकर सीनियर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में जीता गोल्ड। डूरंट कप फुटबॉल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड लगातार दूसरी बार बना चैंपियन, डायमंड हार्बर को 6-1 से हराया, 1.21 करोड़ रुपए इनाम मिला। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तलाक नहीं लेंगे गोविंदा सुनीता, कपल के बीच हुई सुलह, मैनेजर बोला ये खबरें पुरानी है, कोर्ट में कुछ कागज जमा किए थे जिससे अफवाह फैली। दीपिका रणवीर की बेटी दुआ का चोरी छिपे बनाया गया वीडियो, प्राइवेसी न दिए जाने पर भड़के फैंस, कपल की टीम ने वीडियो इस्तेमाल न करने की अपील की। बिग बॉस 19 पर सलमान खान का रिएक्शन, बोले सबसे अलग होगा ये सीजन, शो करते करते मुझे भी पता चलेगा क्या नया है। एक आंसू के लिए विदा बाला ने 28 टेक दिए, एक्ट्रेस ने परिणीता के शूटिंग का अनुभव बताया, बोली प्रदीप सरकार को परफेक्शन चाहिए था। जॉन अब्राहम पर भड़के विवेक अग्निहोत्री, एक्टर के द कश्मीर फाइल्स पर किए कमेंट को लेकर बोले वह इतिहासकार नहीं है, बाइक फिटनेस पर ध्यान दे। अर्जुन की वजह से सलमान खान ने छोड़ी नो एंट्री, एक्टर के सीक्वल को ना कहने के पीछे अर्जुन और बोनी कपूर से मतभेद बनी वजह। अनुशासन के नाम पर पापा बहुत मारते थे, मराठी एक्ट्रेस उषा नाडकर्णी ने सुनाया बचपन का किस्सा, बोली पहले पिटाई करते फिर आइसक्रीम खिलाते। टाइगर श्रॉफ को एक्टिंग छोड़ देने की मिली सलाह, बेटे के सपोर्ट में उतरी मां आयशा श्रॉफ, वीडियो पर कमेंट कर पूछा तुम हो कौन। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बीएसएफ में 1121 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुई आवेदन, 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट करें अप्लाई। पंजाब एंड सिंध बैंक में एलबीयू पदों पर निकली भर्ती, 700 से ज्यादा वैकेंसी, आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2025। रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 15 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 394 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, सैलरी 80,000 से ज्यादा।
आरपीएससी द्वारा आयोजित एएसओ भर्ती के फॉर्म में करेक्शन और विड्रॉ आज से 31 अगस्त तक किए जा सकेंगे। 12 अक्टूबर को एग्जाम। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोग आप अपने कुछ लंबित कार्यों को लेकर सुबह से ही व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको एक से अधिक स्रोत से धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी मुलाकात किसी अजनबी से होगी जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। किसी नए काम में आपकी रुचि जागृत होगी और आप अपनी छुपी हुई प्रतिभा को भी सामने लाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट के कारण चिंता रहेगी और आपको भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। आज आपको कुछ नए स्रोतों से आय प्राप्त होगी और आप कार्यस्थल में कुछ नई योजनाएं भी शुरू कर सकते हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ अनावश्यक खर्चे आपके लिए परेशानी ला सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ शत्रुओं की चालों को समझना होगा और अपनी चतुर बुद्धि से उन्हें परास्त करना होगा। अगर आप आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित थे तो यह पहले से बेहतर होगी। सिंह राशि के नौकरी पेशा जातकों के करियर में आज अच्छी उन्नति होगी और प्रमोशन की सूचना भी मिलेगी। जो लोग विदेश से आयात निर्यात का कारोबार कर रहे हैं उन्हें आज कोई बड़ी डील फाइनल करने का मौका मिलेगा। सायंकाल के समय घर के छोटे बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में लाल किला कहाँ पर है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।